हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भूगोल में ज्वालामुखी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने इसके कुछ पार्ट लाए थे जिसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, वासजेज। ठीक है, वासजेज जो वह एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कीनिया, इटली, इंडोनेशिया या फिर मैक्सिको। तो वेसुवियस ज्वालामुखी वह जो है इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? ठीक है, तो क्राकाटाओ ज्वालामुखी वह जो है स्प्रैटली द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, क्राकाटाओ मलेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो किलिमंजारो पर्वत वह जो है अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली, चिली, पेरू या फिर कोलंबिया। तो एल मिस्टी जो ज्वालामुखी है वह जो है पेरू में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ज्वालाखंडास्मी क्या होता है? ठीक है, आपको बताना है कि ज्वालाखंडास्मी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, तप्त शैल के टुकड़े और लावा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, उसका नाम बताना है कि वह कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, माउंट पिनेटुबो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माउंट पिनेटुबो। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? गोलाकार, कीपाकार, शंक्वाकार या फिर लंबवत। तो क्रेटर जो है वह मुख्यतः कीपाकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, 80 से 90%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 80 से 90% जलवाष्प निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह या फिर जापान द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह या इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र फिलिपाइन द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना। ठीक है, यह इसमें सुमेलित नहीं है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी वह जो है लिपारी द्वीप पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वह है ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका या फिर अफ्रीका। तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी वह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? ठीक है, आपके पास 4 ज्वालामुखियों के नाम दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, क्राकाटाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, स्ट्रोम्बोली, किलिमंजारो, एटना या फिर कोटोपैक्सी। तो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, वह है किलिमंजारो। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मृत ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, मौना लाओ। ठीक है, मौना लोआ जो है यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ना कि मृत ज्वालामुखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, 10,000 धुआंरों की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है अलास्का में, भूमध्य सागर में, अंटार्कटिका में या फिर हवाई द्वीप समूह में। तो अ वैली ऑफ स्मोक्स वह जो है अलास्का में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम क्या है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य और पिलियन तुल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? हवाई तुल्य, पिलियन तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य या फिर वल्केनियन तुल्य। तो सबसे ज्यादा जो विस्फोट उद्गार होता है वह पिलियन तुल्य में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, पेले के बाल पेल्स हेयर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, हवाई तुल्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो ज्वालामुखी जिसकी आकृति गोभी के फूल जैसी होती है वह है वल्केनियन तुल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, वल्केनियन तुल्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? ठीक है, वल्केनियन तुल्य, वेसुवियस तुल्य, स्ट्रोम्बोली या फिर हवाई तुल्य। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, वेसुवियस तुल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है? ठीक है, बैसाल्ट, लैकोलिथ, लावा या फिर मैग्मा। तो पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल वह मैग्मा कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ठीक है, आपके पास 4 महासागरों के नाम दिए, आपको ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रशांत महासागर। ठीक है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है हवाई, जापान, कोलंबिया या फिर न्यूजीलैंड में। तो ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक जापान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, किलायू ज्वालामुखी। ठीक है, यह अमेरिका में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलाई ज्वालामुखी रहा है, यह कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप, वियतनाम, जापान या फिर स्पेन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, हवाई द्वीप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या फिर नदियां। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व हम लोग ज्वालामुखी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भूगोल में ज्वालामुखी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे सबको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ज्वालामुखी में कोई नया टॉपिक लेंगे और उससे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।